लास्ट प्लस में तुम्हारा लास्ट मैथ कौन सा नंबर था? सर 41 42 लिखो, 42 नंबर 42 लिखो, कॉपी निकालो। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, ओमेगा t प्लस 5, या फिर मैं इसको कर देता हूँ ओमेगा t प्लस 5 एंड x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5, फाइंड dy dx, फटाफट फाइंड dy dx। फटाफट करके दो। करो फटाफट करो, तब तक भर लेता हूँ। फटाफट फटाफट, बात सुनाई नहीं देना चाहिए, मान लेते आप। हो गया? आंसर कितना हुआ? फटाफट फटाफट, आगे आंसर। tan ओमेगा इसकी क्या हो गया? तनिष करो भाई। कहाँ गए थे? जॉइन हो? मामावाड़ी है जॉइन कौन रहता है? मामावाड़ी। वो पर ट्रेन में वो वाला स्टेशन आते ही लोग मुंह वाले के उठ जाते हैं, जो हॉकर लोग होते हैं। अच्छा, dy dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं? dy dt इंटू dt, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे आप? dy क्या होता है? बोर्ड की तरफ क्यों, बोर्ड की तरफ क्यों देख रहे हो? कॉट होगा, टैन नहीं होगा, ठीक है, dx dt। गलत हो गया? सर माइनस कॉट होगा, अरे कोई उसके बात बाद ब्रैकेट में ओमेगा। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे गलती करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फुल मार्क्स के बंदे फर्स्ट टाइम मार्किंग मिलेगा, क्या बोल रहे हो? अरे नहीं कोई बात। अच्छा, अप्रैल में तुम लोगों का प्राची, मैं ये का लिंक भेज दूंगा। अप्रैल में आई थिंक उन लोगों का दिसंबर या जनवरी में प्रेसिडेंसी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंसी का। तो वो वाला एग्जाम बिल्कुल देना। उनका पीजी नीट टाइम का एक उससे कुछ नाम है, ऐसा कोई नाम तो मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, वो लिख दो। प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम नहीं पता? ठीक है, पढ़ाइए। प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम नहीं पता? हाँ भाई, क्या बात है, कितना बड़ा ये है कॉलेज, लिटरली कॉलेज स्ट्रीट में इसका ये है। क्या है?
दुकान बस दुकान कॉलेज है कॉलेज का कॉलेज है इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है प्रेसिडेंसी कॉलेज और सबसे पुराना कॉलेज है। क्या? ऐसे प्रेसिडेंसी कॉलेज इंडिया में आई थिंक 4 जगह पे है। एक मतलब हर एक प्रेसिडेंसी था ना, हम जो ब्रिटिश था वो क्या करता इंडिया को एक प्रेसिडेंसी में भाग डिवीजन कर दिया था, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक प्रेसिडेंसी में एक एक कॉलेज था, उसको बोला था प्रेसिडेंसी कॉलेज। ऐसे तुमको चेन्नई में मिलेगा मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, जैसे कलकत्ता में मिलेगा कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज, बॉम्बे में मिलेगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो ऐसे तुम्हारा जितने भी प्रेसिडेंसी कॉलेज है ये सबसे पुराना है, एकदम सबसे अंग्रेजों की पुराना है। उसमें से कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज है, दैट इज रिनाउंड कॉलेज फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं कोई भी फील्ड में हो, इकोनॉमिक्स में हो, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में, किसी में रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आर्ट्स नहीं पढ़ाते, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर नहीं है। तो जो रिसर्च के लिए जो इंटरेस्टेड है वो वाला एंट्रेंस एग्जाम उनको दे के ही वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर तुम कितना भी नंबर लेके आ जाओ, ठीक है, तुम 100 में से 100 भी लेके आ जाओ उस कॉलेज में, तुम्हारे एंट्री नहीं होगा जब तक तुम उनका एंट्रेंस एग्जाम पास ना करो। अच्छा देखो, अच्छा मैथ्स, तुम मैथ्स के लिए पढ़ोगे तो मैथ्स के लिए दो, तुम फिजिक्स के लिए दोगे तो फिजिक्स का दो, सिर्फ एक सब्जेक्ट के देना पड़ेगा जिसके लिए तुम ऑप्ट करना चाहते हो। किस तरफ काट रहा है क्या? कौन सा, ये वाला पार्ट से? हाँ उसके नीचे थोड़ा सा उठा ऊपर। अब ठीक हो गया। तो हाथ में पकड़ा रहेगा क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। हमारा अच्छा देखो, ये क्या होगा, बाहर जाएगा, सो डी डी। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर टी है और यहाँ पर तो ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ओमेगा टी प्लस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ये वाला टर्म तो था नहीं ना, इसको एडजस्ट करो, डी बिल्कुल ओमेगा टी प्लस फाइव बाई डी टी, क्योंकि डी टी तो ऑलरेडी था, एडजस्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं है? हो गया। आंसर कितना है? माइनस कॉट ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा तो फिर ये क्या होगा, ये वाला डिफरेंशियल कितना होगा? ये होगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा इंडिविजुअली, इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी टी ओमेगा टी प्लस डी डी टी फाइव। हाँ कि ना? ठीक है, ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे बताओ ये ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिर्फ ओमेगा, क्यों? क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। मैंने पहले भी बोला था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो फिर डी डी टी ऑफ टी कितना होगा? 1। ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। और ये क्या है? फाइव खुद एक कांस्टेंट है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कांस्टेंट? आप तो बोला नहीं कांस्टेंट है। अरे भाई टी वेरिएबल है तो बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और जिसका हो रहा है, इन दोनों को छोड़ के और जितने भी टर्म है सब कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कितना होगा? ओमेगा प्लस 0 ओमेगा, इसे क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ओमेगा ए cos ओमेगा टी प्लस 5। तो ये रहा मेरा dy dt, ठीक है, dy dt। ये छापो मत, देख के समझो, देख के, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर कोई बोलेगा तो ये नहीं समझा, नहीं समझ तो बोले नहीं समझ में, ठीक है, तो पूछो, छुपा मत जाना। अच्छा dx dt, ये वाला पढ़ा रहा है ना, देख लो। नहीं आ रहा? तो यहाँ पर लिखता हूँ, वही लिखिए ना, कर तो दिए, तो फिर ये वाला पढ़ नहीं रहेगा। तो छोड़िए ना, वीडियो घुमा के देखेगा, लाइव करके देखेगा। डी डी टी अब सब आना डी डी टी ए cos ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट होगा।
ठीक है, ए बाहर जाएगा, बी ओमेगा फाई होगा, ये प्रोसेस रिपीट करो, ठीक है। ये मैं नहीं करके दे रहा हूँ, ये तुम खुद करोगे ये वाला प्रोसेस, मैं अल्टीमेटली नंबर लिख के दे रहा हूँ, वो आएगा ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आएगा। ये प्रोसेस तुम खुद करोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस होगा, सेम रिपीटेशन होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू बिठा देंगे और क्या, यहाँ पर देखो इसका वैल्यू कितना आया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा ए कट जाएगा, कितना आएगा, कॉट ओमेगा टी प्लस 5, so that will be your dy dx, that will be your dy dx। ये वाला पढ़ा है, समझ में किसको लिया है बोलो पहले, कौन सा वाला, यहां से लेके यहां तक। अरे ये मैंने बोला कि ये जो पार्ट है ना, यहां से लेके यहां तक मैं जैसे निकाला, सेम प्रोसेस को फॉलो करना, ये खुद से करो घर पे, यहां से लेके यहां तक खुद प्रोसेस को फॉलो करके यहां तक पहुंचो। ये cos कहाँ से लिखे ये कॉस कहां से आया, ऊपर अरे हाँ। साइन का डिफरेंस साइन का डिफरेंस कितना होता है, अभी तो भी तुमने याद नहीं किया, कर समझ नहीं आया। समझ कैसे आ गया फॉर्मूला के बिना, हाँ ठीक है, आप करें। कब, 12th के बाद, सर पढ़ रही हूँ मैं अभी। नजर तो नहीं आ रहा, ठीक है सर। पहले 1 घंटा पढ़ता था, 2 घंटा पढ़ता था, इसके पढ़ना बोलते हो। नहीं सर, 1 घंटा कभी नहीं पढ़ते थे, पढ़ती नहीं थी। नहीं ज्यादा ही पढ़ते थे आप। अगर ज्यादा तुम पढ़ते क्यों तो, बोल रहे हो? तुम अगर ज्यादा पढ़ते थे, कल तो क्लास खत्म हो गया था 7:45 को, 7:45 मतलब से जो 8 बजे घर पहुंचे, 9 बजे फ्रेश होता तो 9:30 सर बजे, सीएसके चल 9:30 बजे से लेके अभी क्या तक। था? अच्छा लाइट आया कब, देख रहे थे। 9:30 9:30 बजे लाइट है, उसके बाद क्या किए, खाना खाए, पूरा रात बैठ के खाना खाते रहे। चुप रहो ना सर, बाय बाय पढ़ो। तू तीसरा कोई चलना लगा ना तो वैसे पढ़ते हो? हारेगा। बायो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, पर बायो का एक्सक्यूज मैं क्यों सुनूं, कि बायो वाला सर मेरा एक्सक्यूज सुनेंगे क्या, तो फिर बायो वाला सर को तुमने बोला मैं फिजिक्स पढ़ रहा था, बोले मैं क्या करूं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बात ओके है, चलिए मुझे पता है क्या हो रहा है? सर उसके Hey, नीचे लिखिए। silence। बस नीचे लिखिए। छू छाप मत करना, आने देना। चुप रहो। बार-बार उंगली करता है। इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये क्लास 12th में सबसे जरूरी पार्ट है इंटीग्रेशन, ठीक है। ए चुप रहो, इंटीग्रेशन क्लास 12th का सबसे जरूरी पार्ट है, ठीक है। जरा इससे हमको समझो, मैथ्स में हर चीज का रिवर्स दिया गया है, हर चीज का, जैसे जैसे तुम देखोगे प्लस एडिशन, ठीक है, एडिशन का ऑपोजिट क्या है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या है, डिवीजन। तो मतलब मैथ्स में हर एक ऑपरेशन का या फिर हर एक ऑपरेशन का एक रिवर्स ऑपरेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही एक है डिफरेंशिएशन और इसका रिवर्स ऑपरेशन क्या है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब सोचो कि डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेशन मतलब ऐसे सोचो लिटरली जोड़ देना, हालांकि ये सब नहीं है, मतलब बोलने की बात है बस, ठीक है। एक बार तुमको काटेंगे शॉर्ट टुकड़े में, उसके बाद तुमको जोड़ देंगे, ठीक है, सीन ऐसे ही है ना। लेकिन फिर तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था रिवर्स फंक्शंस, ठीक है, इनवर्स फंक्शन पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस का कॉस इनवर्स, साइन का साइन इनवर्स, tan का tan इनवर्स, ऐसे हम पढ़ा था। तो मैथ्स में हर चीज का रिवर्स प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तुम्हारा मैथ ठीक है। अच्छा तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें कि if
डी डी एक्स एफ एक्स, इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक नया फंक्शन आएगा, सपोज दैट फंक्शन इज एफ एक्स। कौन सा है? कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, एक नया फंक्शन लिया आपने। तो फिर इसको लिखा जाएगा कुछ ऐसे, डी फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये वाला डी एक्स सोचो इस तरफ चला गया, हालांकि इसको डिवीजन मत समझना कि भाई डिवीजन था इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा मत समझना, ठीक है। बस तुम दिमाग में सोच सकते हो पर बोलना मत, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंबल देंगे, इस सिंबल को बोला जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जो वायलिन वगैरह बजाते होंगे देखिए वायलिन में ये वाला सिंबल रहता है, उसमें पेन का जो स्वरों का जो तुमको टोन चाहिए ना वो वायलिन से आता है। इसे मैथ्स वाले जो मैथमेटिशियन होते हैं उनको बहुत ज्यादा वायलिन का पसंद होता है, जो सैड सॉन्ग निकलते हैं ना वो बहुत ज्यादा पसंद होता है मैथमेटिशियंस को। सैड सॉन्ग नहीं, ये वाला जो वायलिन होता है जो आइंस्टाइन सोच लो, आइंस्टाइन का भी सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, वो जब भी कुछ सोचता था वो वायलिन बजाता था। सर हम तो हर टाइम सैड रहते हैं। तुम तो साइडिस्ट हो, मैथमेटिशियन नहीं हो, साइडिस्ट हो, क्योंकि तुमने तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया ना, क्योंकि फॉर्मूला दे दोगे तुम तो मैथमेटिशियन बोल देंगे, अभी तक साइडिस्ट हो। अच्छा, तो इसको लिखा जाता है कुछ ऐसे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स को लिखा जाता है एफ एक्स एफ इंटीग्रेशन, अच्छा इसको ऐसा है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन से हटने से क्या होगा, एक सी आ जाएगा, एंड सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला चीज इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लो अपने कॉपी में, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें कि सपोजिटली एक फंक्शन तुमको दिया गया था that f x is equals to x cube, तुमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया, d dx f x d dx x cube, तो फॉर्मूला क्या था, n into x to the power n minus 1, मतलब 3 into x to the power 3 minus 1, so that will be 3x square। अब हम देखो इस 3x स्क्वायर को इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx। अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इस पार्ट को, थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पर x क्यूब प्लस 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो आएगा x क्यूब प्लस 2 3x क्यूब dx2, ये कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 0, तो 2 कांस्टेंट है, तो दैट विल बी 3x स्क्वायर। अब मैं इसका करता हूं इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, अभी फॉर्मूला मैं बाद में बता दे रहा हूं, अभी मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं। x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद में आता हूं, प्लस c। अब देखो 3 into x क्यूब बाय 3 प्लस c, 3 कट गया, मैं यहां पर साइड में करता हूं, तो आ रहा है एक्स क्यूब प्लस सी। अब सवाल आता है सर एक्स क्यूब मैच हो गया, एक्स क्यूब दोबारा वापस आ गया, बट यहाँ पर तो 2 था, यहाँ पर तो सी आया है, इसलिए हम सी देते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन करने के बाद पता नहीं रहता कि ओरिजिनल फंक्शन में कांस्टेंट का वैल्यू था क्या, इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट दे के चलते हैं सी। सर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो सी का वैल्यू 0 होगा, अगर कांस्टेंट होगा तो जो होगा उसका वैल्यू उठाना पड़ेगा। सर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा कांस्टेंट का वैल्यू है कहां पर, उसके लिए तुमको लिमिट बोलना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन तुमने लिखा है ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है, ये वाला जो फंक्शन है ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है, कौन सा लिमिट तक,
कौन सा लिमिट का तुमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेसिफाई दैट लिमिट। जब तक तुम लिमिट को स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक तुम नहीं बोल सकते कि भाई कांस्टेंट का वैल्यू है क्या। तो परफेक्ट फंक्शन अगर चाहिए तो तुमको परफेक्ट इंटरवल बोलना पड़ेगा, कहां से कहां तक का चाहिए फंक्शन तुमको, ठीक है। तो ये रहा बेसिक सा एक कांसेप्ट इंटीग्रेशन का। इसके बाद और कुछ नहीं करना है, बैठ बैठ के फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखते रहो। सर ये वही फॉर्मूला है ना सर, x to the power n plus 1 by n plus 1। बिल्कुल वो वाला फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। बिटा क्यों सर नहीं? मेरा आई है दूसरा स्कोर क्यों हो जाता है? फटाफट 500 ग्राम टमाटर 100 मम्मी है क्या टमाटर का बोल सकते हैं? लगना चाहिए था। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सर्कल 11:30 आ गए अरे सुबह का क्लास हाँ आज 8 बजे है। थोड़ा दिन में ले लेना होगा बुक में कौन आया? 8 बजे दूसरा रहा है। अरे छतरी में लेने को बोलता है। चलो बेटा ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रही है। कराना तो ऑनलाइन क्लास की तो अच्छा सो अब हेडिंग लगाओ, स्टैंडर्ड रुकना क्या कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन x to the power n dx that is equals to x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c where n is not equal to -1, where n is not equal to -1 क्योंकि दिख ही रहा है अगर -1 वैल्यू होगा तो ये होगा समथिंग by 0 that is infinity। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू होगा x प्लस c। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर mx इक्वल्स टू, माने तो साउंड आ रहा है तुम्हारा, सर हम स्नेहा से कुछ पूछ रहे थे। नहीं पूछ सकते, तो पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। नहीं पूछ सकते। e टू द पावर mx by m plus c। नंबर 4, e टू द पावर ax प्लस b dx, और यहाँ पर dx लिखना भूल गया था, dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको ऐसे याद रखो कि ये वाला ऐसे लिख दो, e टू द पावर ax प्लस b, और जो ये जो ऊपर वाला टर्म है ना इसको डिफरेंशिएट कर दो, d dx ax प्लस b। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, b का तो 0 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और dx ऑफ x कितना होगा 1, तो नीचे कौन बचेगा, सिर्फ a, तो बचेगा e टू द पावर ax प्लस b प्लस a प्लस c। सर एक बार थर्ड वाला बताइए ना। ये वाला थर्ड वाला ये e टू द पावर mx प्लस c, e टू द पावर mx ऐसा ही होगा, बस जो m है वो नीचे आ जाएगा। तो x नहीं आएगा। हाँ x क्यों नहीं आएगा? डिफरेंशिएट हो गया ना ये, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, देख लो, हाँ मत बोलो, यहाँ पर देखो, नहीं, समझ हाँ, गया, d of equals to वो one होगा। dx m बाहर आ जाएगा, और d dx ऑफ x कितना होता है 1, सो m into 1 m, तो इसलिए नीचे m आ गया। समझ गए। बहुत बढ़िया। तो समझ आया कि सी अच्छा डाल लगता है। देना। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx that is equals to log e base mod x plus c, log e base mod x plus c। mod देना जरूरी है क्या सर? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि log का नेगेटिव वैल्यू
अनडिफाइंड होता है, ठीक है। लॉग ऑफ माइनस टू सुना है कभी? तो अच्छा अब सर आप बोल दिए इसके लिए क्या आप बोले तो इसका value नहीं ना। हाँ। x to the power n dx equals to x to the power n plus 1, ये ऊपर है, याद रखना ये प्लस 1 ऊपर है, इसको नीचे मत लिख देना। x to the power n plus 1 मतलब n plus 1 कहाँ पर है? पावर पे है, इस प्लस 1 का अलग से नीचे मत लिखना। क्या हुआ? क्या बातचीत क्यों हो रहा है? हेलो, ज्यादा बात हो रहा है। पानी मांग रहा था क्यों मांग रहा था? अलाउड नहीं है। a to the power x log e base a plus c, ये रहा फॉर्मूला। a to the power x का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा ये मैं काम करता हूं, इसको e to the power mx लिख देता हूं, फिर और आसान होगा। a to the power mx का फॉर्मूला क्या होगा? m यहां पर नीचे आ जाएगा, तो फिर होगा a to the power mx dx is equal to a to the power mx divided by m into log e base a plus c। और ये सर फिफ्थ वाला में मॉड क्यों लगाया बताइएगा? मॉड इसलिए लगा है कि log का जो वैल्यू होता है, log सपोजली अगर मैं लिखूं log 10 base a and that a should be greater than 0, मतलब a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। if a is less than 0 then log is undefined, इसलिए मॉड दिया गया, इसलिए यही बोलने के लिए भाई x का वैल्यू हमेशा से पॉजिटिव लो, अगर नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव बना लो, ठीक है। यहां तक हो गया, मुझे मिटाना पड़ेगा। 6 वाला जो mx किया, जब x सिर्फ x रहेगा तो x रहेगा तो m नहीं होगा, बस बस। log e a होगा। अच्छा ठीक है, इसको और x को एक फार्मूला की तरह और लिख देता हूं बगल में, यहां पर नीचे लिख दीजिए, जगह है। जगह है। हाँ, एक हो जाएगा। इंटीग्रेशन a to the power x dx is equal to a to the power x log e base a plus c, m नहीं है। वैसे भी तो m को 1 मान के कर सकते हो। हाँ m को 1 मान सकते थे, देखा सामने जीनियस बैठा है, पूछो उससे हेल्प लो। नहीं सर, नहीं। अच्छा ताना मेरे को लगा वो ड्यूटी है। इसको पॉजिटिव वे में लिखो। लिखे नहीं है अभी तक। ये है तो स्लो क्यों? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम साथ से देख लो। वीडियो में देख लेना, वीडियो में वीडियो जाएगा चीज को पॉजिटिव है, वही तो अगर तेरे को बोलने का वीडियो हो जाता है। ए सुनो, कोई कर पाएगा ऐसा। इधर इंटीग्रेशन ऑफ sin mx dx equals to minus cos mx by m plus c। सर माइनस क्यों हुआ? क्योंकि भाई cos का डिफरेंशिएट करते तो क्या आता? माइनस साइन, इसलिए यहाँ पर माइनस दिया गया है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन साइन होगा विद नेगेटिव साइन, तो फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos विद नेगेटिव साइन, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस होगा विद साइन, तो फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। नंबर 9 इंटीग्रेशन। अच्छा ये a में आप नहीं लिख रहा कि अगर यहाँ पर तुम्हारा m नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा m का वैल्यू 1 पकड़ के चल लेना, ठीक है। ठीक है, a कितना होगा? sin mx by m plus तिवारी पावर में होगा। दोबारा तुम्हारा अगर किसी गप्पे हुए पा गए तो तनिष्क तुम्हारा जाएगा, तुम तनिष्क की जगह आओगे, ठीक है। दोबारा आवाज आए तो तुम्हारा जगह तनिष्क जाएगा, तुम तनिष्क की जगह ये आओगे। पावर में होगा या नॉर्मली? सर ये नॉर्मली लिखना माइनस वाला तो समझा ही ना दोनों। माइनस वाला? अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं d dx of cos x, तुम क्या बोलोगे? सर माइनस sin x। हाँ, तो फिर sin x का जब डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? cos आएगा उल्टा, हाँ। पर नेगेटिव था नहीं है तो नेगेटिव बैठा दो, उल्टा सोचो ना। इंटीग्रेशन है क्या? डिफरेंशिएशन का उल्टा, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है cos। अच्छा नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर mx dx इक्वल्स टू कितना होगा tan mx by m plus c। ओके नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर mx dx। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर m नहीं होगा तो m को 1 पकड़ के चलो, मतलब नीचे 1 होगा मतलब कुछ नहीं होगा नीचे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बोलेगा sec स्क्वायर x dx क्या होगा tan x plus c, tan x plus c, m नहीं होगा। ओके क्लियर है? माइनस कॉट mx by m plus c प्लस सी। नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ sec mx tan mx dx that is equals to sec mx by m plus c। ओके नंबर 13 लिखते रहो सर ये वाला कुछ बताओ। कौन सा वाला 12 हाँ इंटीग्रेशन ऑफ sec mx tan x dx that is equals to sec mx by m plus c। ये पर समझाना नहीं, इसको याद करना होगा। tan तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x ये होता है sec x tan x। तो sec x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगा sec x उल्टा ना, ठीक है। यहां से ये हुआ डिफरेंशिएशन, तो फिर यहां से यहां तक क्या होगा इंटीग्रेशन, उल्टा प्रोसेस, ठीक है। मतलब अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहां तक याद रखेंगे तो काम हो जाएगा यहां तक 12 तक। ठीक है। नहीं अगर बोला जाए तो भाई सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वहां तक काम बन जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अच्छा इतना अगर मैथ इजी होता तो हर कोई मैथ अच्छा होता, ठीक है। चलो cosec mx cot mx dx equals to minus cosec mx by m plus c। ये रहा 13, ठीक है। और फॉर्मूला है हाँ क्या हुआ इनवर्स नहीं 14 नंबर 14 इंटीग्रेशन d dx a square plus x square equals to tan inverse x by a plus c। ठीक है, बस एक ही नया दिया है। तो अगर ध्यान से देखो ये सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर का फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने एक ही सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला दिया क्योंकि मुझे फिजिक्स में सिर्फ एक ही लगेगा। मैथ्स में इसको क्या लगेगा, मैथ्स में tan हो गया, साइन का फॉर्मूला है तुम्हारा, क्या बोलते हैं सीक का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला है, सेक का फॉर्मूला है, अलग अलग चीज में सारा रखना पड़ेगा मैथ्स के लिए। फिजिक्स में बस एक ही चाहिए मुझे tan, क्योंकि मुझे फिजिक्स का चाहिए तो मैं सिर्फ फिजिक्स का लिखा हूँ बस। 21 कहाँ से 21 तक जाता है नहीं इसमें, इसका बहुत ज़्यादा होता है 14 को कम जितना जरूरत है उतना कर दिया, अभी उतना खा के हजम कर लो, वही से नहीं फिर टट्टी निकल जाएगा। इससे ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, टट्टी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा मिटा दो, मिटा दो। सर एक दिन काम करिए आप, मैराथन चलिए इसका 12 घंटे लग जाएगा। इतना आइडिया रखते कहाँ हो, दिमाग में सर इतना दिमाग में रख के सोते कैसे हैं?
सोते हैं जैसे सो जाते हैं। एक ग्रेविटी भी तो होता है ना, इतना दिमाग के इतना वेट को ले तकिए झेलता है। हाँ? तकिए झेलता है। तकिया झेलता है। रात को निकाल के हाँ हाँ, साइड पे रखता होगा अपने दिमाग को खोल सुबह के। उठ कर ऐसे ही कर रहा है। मेरी क्लासमेट टाइपिंग कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। क्या हुआ तिवारी, नहीं सर। टाइपिंग क्यों कर रहे हो? ए, इसका फोन दो तो फोन दो मेरे को। सॉरी वो क्यों सर? इसका बर्थडे विश अच्छा मनीष का बर्थडे। अच्छा उसी की हम फोन पे तो कह रहे हम नहीं। ए, पूरा कर आज बुखार है मेरे को। वीडियो चलेगा सब। 40 क्वेश्चन नंबर 50 अरे छोड़िए ना। 15 से होगा ना। 140 का क्या 40? क्वेश्चन नंबर 43 इंटीग्रेशन ऑफ x इनवर्स 3 dx फटाफट। कौन सा फॉर्मूला? एकदम फॉर्मूला नंबर 1। हाँ, x इनवर्स 3 फटाफट फॉर्मूला नंबर 1 फटाक से। आयुष फटाक से पहले तुम करके दोगे फटाफट फटाफट। पहला नंबर फॉर्मूला देखो और आंसर बोलो। आलोक का मत देखना। है ना, और देखना हो तो करने ही नहीं देगा क्या? बस हो गया। आंसर बोलो। x to the power -2 by -4 x to the power -2 by -4 next to the power -2 by -4 -4 अरे -2 पागल है क्या भाई? तो -3 + 1 -4 x पावर -2 कितना होगा? -2 से थोड़ा सा अच्छा करके लिखेंगे तो क्या आएगा? -1/2 x² + c। ठीक है, क्योंकि ये -2 है, नीचे आगे क्या होगा? प्लस हो जाएगा x²। ठीक है, नंबर 44 इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन हाँ सर जितना देखने में लगता है भारी उतना है भी हाँ, नहीं। देखिएगा सर हम कंप्लीट करेंगे। सर इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं है। बहुत से लोग जैसे डिफरेंशिएशन में था है, कुछ रूल है। हाँ हाँ, u/v u ऐसा। बहुत इजी है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन u v dx इक्वल्स टू, चुप रहो, u बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ vx इंटीग्रेशन d dx u इंटीग्रेशन v dx dx। ये है uv का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, पर अभी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, मैथ्स में काम आएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन dx क्यों लिखते हैं? हाँ हाँ, इंटीग्रेशन में dx। अच्छा यहाँ पर देखो d dx फंक्शन ऑफ x। तो क्या किया था हमने? एक नया फंक्शन आया था, कैपिटल है। एक नया फंक्शन आया था fx। इस ds को कहाँ भेजा था? इस तरह भेजा था ना, तो कितना आया था? fx dx। अब बोथ साइड में क्या करना है? इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या बोला था? fx, तो इंटीग्रेशन fx dx। अब अगर इंटीग्रेशन हटा देंगे तो आएगा fx dx भी हट जाएगा, fx प्लस c। अगर यहां पर तुम dx रखते तो फिर इंटीग्रेशन देना पड़ता। अगर dx हटा दोगे तो प्लस c डाल दो। समझ में आया dx कहां से आया? ये जो ddx का जो dx था वो इस तरफ गया। अरे ये छोड़ दो, ये फिजिक्स में ये काम नहीं आएगा, फिजिक्स में इतना। ये सब मैथ्स का पार्ट है। नहीं जाएगा कहाँ से यार? अच्छा, e टू दी पावर एक इजी वाला देता है, फिर टफ वाला देता है। इंटीग्रेशन में अगर 12 में तुमको अच्छा होना है तो एटलीस्ट इतना इंटीग्रेशन तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
1000 इंटीग्रेशन तुम प्रैक्टिस करोगे, इंटीग्रेशन में तुम मास्टर बन जाओगे। नीट वाले के लिए भी नहीं, हम लोग के लिए कितना? जिनका मैथ्स बोर्ड में है उनके लिए, या फिर जो लोग जेई देंगे, या फिर मैथ्स को लेकर अपना फ्यूचर में कुछ सोच रहा है, या फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ना चाहता है। हम लोग पढ़ो नहीं होता। तुम लोग नहीं है। अरे तुम आर्ट से करो ना बहुत सर बुक में इतने सारे क्वेश्चन हो, हाँ 1000 क्वेश्चन बुक से क्यों करोगे? बुक वाला सब तो कराएंगे, बट तुम जस्ट सेट के पास पढ़ोगे तो अपने से भी क्वेश्चन देंगे ना, तो फिर चलो ये वाला नहीं है कि यहाँ पर देखो, 3 नंबर अगर यहाँ पर दो फंक्शन है, डिफरेंशिएशन में हमने भी क्या किया था, अगर दो फंक्शन था तो हमने इंडिविजुअली क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, तो फिर दो फंक्शन तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इंडिविजुअली 2 बार होगा, 3 बार होता 3 बार करते, 3 फंक्शन होता 3 बार करते, 4 फंक्शन 4 बार करते, 2 फंक्शन है 2 बार करेंगे इंडिविजुअली, तो इसको अंदर डाल दो। ठीक है, क्या हुआ आर्यन, क्या हो रहा है? परेशान कर रहा है कौन, किसको? संदीप। मुझे लगा तुम संदीप को परेशान कर रहे हो। मेरे हाथ में बिल फाड़ देता बात बात वही तो एक ही बात हाथ फोड़ देके देखो। ऐसा मत करो आर्यन, ठीक है? इस उम्र में लगता है इस चीज में लड़की इंप्रेस होती है, डिप्रेस होती है लड़की ऐसी चीजों में, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे सॉरी e टू द पावर 3x by 3 प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 3 dx। सो e टू द पावर 3x by 3 क्या होगा? इसका तो अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या आया था फॉर्मूला? इसका आया था माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस, इसका इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले किया था पहले वाले में, ये इसका आंसर मैंने बिठा दिया। हो गया तो बोलो, दूसरा देता हूँ, फिर और मजा आएगा। क्वेश्चन था इसमें 2c क्यों नहीं हो सकता? भूख लग रहा है? आज खाओगे? इसमें 2c हाँ, इसमें 2c क्यों नहीं हो सकता? कौन सा? क्या? एक c ex के साथ दूसरा c ये नहीं अलग-अलग आप इंटीग्रेशन आया किए। और बोल दूसरा रही है आपका कि उसके दो साथ इंटीग्रेशन आया। किए ना, तो एक उसका c और एक का c 2c। नहीं ऐसा नहीं, एक ही इंटीग्रेशन होगा, एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है? हाँ, अगर तुम बोलोगे कि सर एक c1 लीजिए तो एक c2 लीजिए, दोनों कांस्टेंट का प्लस करके क्या आएगा? एक नया कांस्टेंट है तो उसको c लिख देते। इसे दिखा सकते हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिखोगे, कभी मत दिखाना ये, जो कॉपी चेक करेंगे वो डिप्रेस हो जाएंगे। कितना ज्यादा इंटीग्रेशन सीख लिया है। ऐसे कुछ ज्यादा ही सीख लिया है, इसको नंबर घटाना पड़ेगा। सर कोई टीचर खुश हो देता है। नहीं इतना भी कोई खुश नहीं होगा, इतना भी कोई पागल नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 है, जो भी है वाला देखो 1/2x प्लस 3, हाँ 3 नंबर। इंटीग्रेशन में तुमको पहला इंटीग्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी होगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप में भी होगा, और एक इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होगा जिसको हम बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व। तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ये तुम सीखे हो ना कि देखिए पैराबोला, ठीक है ना, इलिप्स, फिर बोलेगा एक इलिप्स है और एक पैराबोला है, दोनों का बनाया। अब ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया बताओ। अरे हाँ मैथ्स क्या नहीं होगा, क्या मैथ्स? मैथ्स क्यों नहीं ये सब करना चाहिए। हाँ बोलो फटाफट से, कैसे होगा शकीब आंसर? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 1/x इक्वल्स टू log e mod x प्लस c। पर यहाँ पे x होना चाहिए भाई, ये इतना बड़ा टर्म क्या कर रहा है? ले आएंगे कैसे कैसे जी कैसे? मतलब यहाँ पर बात समझो, सॉरी, मतलब यहाँ पर अगर x होगा तो d के बगल में भी x होना चाहिए। तो यहाँ पर है तुम्हारा 2x प्लस 3, तो d के बगल में क्या होना चाहिए था? 2x प्लस 3 है कहाँ? कैसे बिठाएंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। हो गया कितना आया? 2 into ln 2x plus 2 into होगा क्या?
1/2 हाँ 2 into ln 2x plus 3 plus c हाँ ठीक है। अबे वो मैथ कहते हैं जरा वो भागी भी मारता है। अच्छा चलो यहाँ पर जरूर नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली बिठा दे। देखो यहाँ पर ये वाला टर्म को हम कुछ मान लेते हैं, 2x plus 3 को मैं z मान लेता हूं, से यहां पर लिखना से 2x plus 3 डिफरेंट इंटीग्रल हो गया डिफरेंट इंटीग्रल। एक सेकंड 16 से है ना, इसको दे दे 0 से 5 फटाफट लिख लो, मैं इन लोगों को कराऊंगा, तुम्हें फटाफट याद करो, बैठे क्यों रहोगे, बैठ के मैथ्स करो, फटाफट लिखो। सर जैसे डिफरेंशिएशन में चेंज होगा वैसे इसमें भी है। इसमें नहीं, यहाँ पर एक मेथड, अगर मैं रुक जाओ, मैं बता रहा वैसा ही हूँ। मेथड। ऐसा डायरेक्टली तो नहीं है, ठीक है ना, इसको बोलते सब्स्टिट्यूशन मेथड, थोड़ा सा अलग। लिख लिया, मेटा दो, हाँ चलो तुम लोग अपना काम करते हो, वो अपना काम करते रहे। अच्छा अब इसको देखो हम क्या करेंगे, बात सुनना, इसको मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। सर x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है dx, तो यहाँ पर क्या करेंगे dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। करो दो बोथ साइड डिफरेंशिएट। कितना होगा dz by dx, हाँ कि ना भाई। हाँ हाँ। अब देखो ddx 2x ddx 3 dz dx dz dx 2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, सो ddx ऑफ हाँ 2 ln मतलब log e बेस mod 2x plus 3। हाँ बहुत बढ़िया। तो वाला ट्राई करो। क्वेश्चन मिटा दिया आपका। log sin x log 0 to पाई। अच्छा ये 0 ये आया है इस बार, जो वाला क्वेश्चन मैंने दिया था। WBJ 2023 में वाला मैथ्स आया था, जो कि आज ही करने वाला था, पर ये लोग क्लास कैंसिल कर दी। चलो अरे तुम लोग नहीं, 12th वाले बात कर रहा हूँ, मतलब जो 12th में बोर्ड दिए है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा गए भी तुम लोग तो पास ही नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा तो पास होगा। ओके अच्छा ध्यान से सुनो भाई, ऐसा आया, बोलो अब समझ में आया कि नहीं है, डी डी एक्स कितना होता है, 1 होता है, नहीं समझ में आया, यहां तक बस समझ में आया। मैं dx को इस तरफ ले जा रहा हूं, तो क्या बनेगा 2dx इक्वल्स टू dz, इस 2 को मैं डिवीजन करता हूं, तो क्या बनेगा 1/2 dz, हाँ की ना, यस सर, हाँ यस सर, बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रेशन 1 इस वाले टर्म को मैंने क्या माना है, z dx का वैल्यू क्या निकला है, हाफ dz, हाफ dz। हाफ कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट क्या होता था, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता था, इसको बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन dz by z। अब ये लग रहा है डी इंटीग्रेशन dx by ds की तरह, राइट, या अब इस फॉर्म में लग रहा है ना, अब सही है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log mod z plus c, ठीक है, log mod z plus c। 2 कैसे होगा शकीब, यहां पर तो 1/2 आ रहा है। अच्छा सर हाफ बाहर की वजह ये कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट था, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, बाहर आता था। अच्छा तो फिर कितना होगा 1/2 log e बेस z का वैल्यू कितना, 2x plus 3 plus c, ठीक है। दिस इज द मेथड नंबर 1। अब मैं कराऊंगा एक मेथड नंबर 2, इसको हम क्या बोलेंगे, डी मेथड।
दाऊद मेथड नहीं, डी मेथड। सर थर्ड लाइन से बताइए ना। कौन सा वाला? थर्ड लाइन। ये लाइन वाला वहाँ से। देखो, ये 1/z हुआ, ये 1/z लिख दिया, 1/2 बाहर भेज दिया, dz को dz लिखा, dz/z क्या इस फॉर्म में नहीं है क्या? इंटीग्रेशन dx/x इक्वल्स टू log e बेस mod x प्लस c। हाँ इसी फॉर्म में है, तो मैं क्या लिखूंगा? x की जगह पे क्या लिखूंगा? z, तो log e बेस mod z प्लस c। अब z का वैल्यू, क्योंकि z तो मैथ्स में था नहीं, वो तो मैंने लिया था, हाँ। तो z का वैल्यू रिप्लेस करो। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक और पूरा चैप्टर है, ठीक है। अब ये रहा मेथड नंबर 1। अब मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं एक शॉर्टकट मेथड, इसको क्या बोलते हैं? डी मेथड। जिनको डी मेथड समझ नहीं आएगा वो वाला ये वाला मेथड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनको डी मेथड समझ में आ जाएगा वो चुटकी में करोगे, सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड नंबर 2 करते हैं। ए मैं मिटा रहा हूं, नहीं, नहीं, फटाफट फटाफट। बताइए ना। डी मेथड, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया उसमें log का तो कोई इंटीग्रेशन होता है ना? इसमें अभी जो आपने क्वेश्चन दिया वो पाई या 0 वाला। वो अलग है, जिन लोग यहाँ तक जा चुके उनके लिए दिया मैंने, जो इस बेसिक मोहमाया से निकल गए हैं, जो थोड़ा सा ऊपर जा चुके हैं उनके लिए दिया मैंने। अच्छा मिटा रहा हूं। अच्छा मेथड नंबर 2, इसको क्या बोलेंगे? डी मेथड, दाऊद कंपनी मेथड। क्या कंपनी? अरे कुछ नहीं, ऐसे बोला डी मेथड। कुछ तो नाम होगा डी का। हाँ, इसका मेथड का नाम है डी मेथड, ठीक है ना। इस पर स्मॉल डी होना चाहिए, स्मॉल डी मेथड, स्मॉल डी मेथड। हाँ हाँ, डायरेक्ट मेथड या फिर डी मेथड बोला जाता है। डी मेथड क्यों बोला जाता है? ध्यान से सुनो, मेरे बात ध्यान से सुनना, बकबक ना करके था। देखो ज्यादा बात कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब मैं सब्स्टिट्यूशन किया था, बात यहाँ पर खूब ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये मेथड। जब मैंने यहाँ पर लिखा था 2x + 3 = z, इसके बाद जब मैंने सारा सब्स्टिट्यूशन कर दिया था तो फाइनल आउटपुट आया था 2dx = 1/2 dz, ठीक है। ये आया था 1/2 dz आया था। अब जरा देखो तो भाई, क्या तुमने इसको डिफरेंशिएशन किया था? d dx 2x + 3 dz dx ऐसे किया था ना तुमने। अब मैं बोलता हूं तुमको, यहां पर मैं ऐसे इमेजिनेशन में, इसमें डॉटेड में काट रहा हूं मैं इसको, ये मत किसी को बोलना सर ने बोला काटा है, तो लोग बोलेगा ये किसके पास पढ़ते हो भाई। ये मैं बोल रहा हूं इमेजिनेशन में काटा है, काट के कहीं मत दिखाना, मन में काट रहा है ये, इसलिए मैंने इसको डॉटेड से काटा है। अगर मैं काटूंगा तो क्या आएगा? d of 2x + 3 = dz, राइट। तो जरा देखो तो भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? dx को मैंने लिखा d of 2x + 3, 2x + 3, यहां पर सामने मैंने 1/2 दे दिया। अब ये कैसे हुआ? जरा ध्यान से देखो, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करो dx से, 2 आएगा, ये 2 कट जाएगा, dx आएगा। दोबारा देखो पहला वाला लाइन क्या आ रहा है? वापस आ रहा है। इसको बोलते हैं डी मेथड। एक मेथड से समझ नहीं आएगा ये, एक एग्जांपल से डी मेथड तुम्हारे दिमाग में इतना जल्दी नहीं आएगा। लगातार प्रोसेस करते जाओगे, बहुत सारे इंटीग्रेशन डी मेथड से करोगे, एक टाइम में आके तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा डी मेथड में सोचने के लिए, ठीक है। फिर तुमको सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से तुम डी मेथड लगाओगे, आ जाएगा। कैसे बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है? 100% एप्लीकेबल। डी मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एवरी बोर्ड्स, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, देखो क्या लिखेंगे इसको डायरेक्टली, ln mod 2x + 3 प्लस, वहां पर कितना मेथड लगा था, कितना लाइन लगा था, यहाँ पे कितना लाइन लगा? बीच वाला लाइन होने पर चैप्टर लाइन लगा था। अब देखो ये वाला, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से सुनना,
ये d ऑफ 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ये 2 और ये 2 कट जाएगा और dx से डिफरेंशिएट किया था ना, थोड़ा करके समझा नहीं तो समझ नहीं आएगा। d ऑफ 2x प्लस 3, अब मैं बोल रहा हूं तुम इसको डिफरेंशिएट करो बाय dx। सर अब अचानक से dx कैसे लिखे, बात तो सही है, मैं कौन बताऊं dx लिखने वाला सही, एडजस्ट कर दिया। आपको डाउट है, मैंने dx नीचे लिखा, मैंने dx को ऊपर लिख दिया। अब बोलो कि dx में कोई काट सकता, मैंने कोई एक्स्ट्रा काम किया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 dx, यहां पर बैठाओगे क्या 2 dx, 2 क्या होगा। उसके बाद एक स्टेप वो लिखना पड़ेगा, वो लिखूंगा नहीं ये जरूरत नहीं, तुम पूछे मैं इसलिए बता रहा हूं, तुम इसको दिमाग में सोचना नहीं है, ये दिखाने की जरूरत नहीं होता है, दिमाग में सोचने का है। ठीक है, मैं और भी मेथड से कराता हूं, बस एक ही मैंने दिखाया। ठीक है, दो मेथड से करके दिखा दूंगा तुमको, हर एक प्रॉब्लम दो मेथड से। ठीक है, तो देखो 2 कट जाएगा तो कौन बचेगा dx by 2x plus 3, वही वाला पहला वाला लाइन तो वापस से आ रहा है ना, इसको बोलते हैं डी मेथड। उस मेथड से करोगे तो थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, ये करो है ना करो तना करो। इसमें क्या है, मैं दिमाग पे सोचा डी मेथड लगाया, मैथ्स आ गया, अब मेरा जल्दी पेपर खत्म हो जाए, घर आके घूमने चले जाए। चलो क्या हुआ, क्या लगाया, किंग्स लॉ लगाया, किंग्स लॉ लगाओ, इसको बताओ। आजा। नहीं किंग्स लॉ होता है, क्वींस लॉ नहीं होता। मैं बोला उसको बताओ। हो गया बेटा तू, नहीं सर हो गया। फटाफट फटाफट दूसरा मैच में देता हूँ। हाँ समझ के लिखो, हाँ बिल्कुल, बिना समझे एक लाइन भी नहीं लिखना है। आपका लोरी देखिए वो भी लिया जी। इसको बोला जाता है डी मेथड। ओके बेटा क्लीन कर दूं, ब्रैकेट दो तो फिर साइड में क्लीन कर दूं। अरे हाँ सर आप बताइए इसका आंसर। अरे तो बास्केट आ गया इसका क्वेश्चन क्या था, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है सर के साथ में होगा। सर को कहाँ परेशान, सर ने तो सर हंस के हटा दिए किसी कोई क्वेश्चन है। तुम ये बताओ 1 by cos c। अरे सेक्सी सोचो पहला अच्छा चलो नंबर 40। अरे पहले ये वाला जरा देखते हैं उसके बाद क्या जो अभी दिया ये वो है क्या अरे भाई से लॉ ये साइन पागल हो गए, मैं यहाँ पर ये कराऊंगा। अच्छा वो बोर्ड पे नहीं है क्या। अगर ये बोर्ड में देंगे तो फिर भाई लोग तोड़फोड़ स्टार्ट कर देंगे क्लास हॉल में, और जो बोर्ड का जो प्रेसिडेंट हो गया चेयरमैन है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा इस मैच देने के लिए। अबे सर उसका आंसर होता है सेकंड सी। हाँ हाँ चलो ये करके दो फटाफट से, हो गया चलो, बहुत घटिया जोक्स मारा फटाफट कर। ए इसको करो शकीब, कल इसका आंसर करो उसके बाद ये करो। यही तो मजा है। हाँ e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x। तो पहले हम वो वाले को सॉल्व करके फिर इसका हाँ लगाओ लगाओ भाई दिमाग लगाओ, देखते हैं कितना दिमाग है। ये देख ये अभी खत्म हो सकती है, जिनको नहीं क्लास काम करना है वो अभी खत्म होंगे। हां मान तक तुम जा सकते देखा झूठा कहीं का हमको बोलते हैं कुछ नहीं क्या तिवारी का अरे नहीं सर ये लोग खुद का पूछ के मुझसे पूछवाते हैं। कोई बात नहीं, रुक जाओ ना, सितंबर में पहला सेमेस्टर है। हां सर वैसे इसमें यूआई भी नहीं होता। हाँ यूआई भी कैसे दिखा, अरे तो मैं पूछ फॉर्मूला रही याद हूँ। है? नहीं तो आता है नहीं याद नहीं, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किया। संदीप कैसे होगा। सॉल्व
बहुत आसान है। लॉग में आएगा। नहीं लॉग का वो मैं लॉग नहीं लॉग 1/t log ये तो मैंने कर लिया ओके, अब अगर मैं इसको एलसीएम करूंगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या होगा, अगर हम लोग नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आएगा। नीचे वाला डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन आप जो बोले थे। हाँ ये भी सही है। मैं एक सोच रहा था यहाँ पर मैं बाद में मेथड नंबर 2 बोलो, वो वाला करो, डी मेथड लगा दो, हो जाएगा। हाँ ये भी कर सकते। हाँ तुम लोग ये करो ना, तुम लोग शॉर्टकट मेथड से कर लो, ठीक है, ये वाला शॉर्टकट से हो जाएगा, तुम लोग अरे, समझ लोगे तो हो जाएगा। देखो अरे सर वही तो नहीं आ रहा डी में। अच्छा ठीक है, डी मेथड छोड़ो, डी मेथड छोड़ो, ये वाला देखो और इजी है। e टू द पावर माइनस e x इक्वल टू मैं z पकड़ लेता हूँ, हां ठीक है। अभी जो करा था बोला कौन सा था? ऐसे ठीक इसमें है। तुम अगर इसमें तुम करोगे तो उसमें +1 -1 के एक एडजस्ट करना पड़ेगा, +1 -1 के एडजस्ट कर लो, वो भी हो जाएगा। हां वहां पे +1 -1 आ रहा है। ऊपर करना पड़ेगा +1 -1, ठीक है। अरे मैं बता दूं, ठीक है कोई बात नहीं, देखो ऊपर आता जो मैं कर रहा था उसके अकॉर्डिंग हाँ। ऊपर आता e टू द पावर -6 बाई और ये e टू द पावर नीचे x +1 होता। और ये होता ये e टू द पावर 2x +1। हां ऊपर वाले में क्या करता, +1 लिखता और -2 लिख देता, हां ठीक है ना। अब मैं करता बाई बाई, ये डिवाइड बाई ये, फिर ये बाई ये, तो क्या होता, ये 1 आ जाता e टू द पावर 2x +1, ठीक है, छोड़ दो, तुम यहाँ पर करो भाई। सर अब आप इसका मोबाइल नहीं लेंगे तो बैठ के मोबाइल चला रहा है। मोबाइल पे चला रहे हो, खाना देख रहा है सर, वो गलती से सर कोई गलती से नहीं बैठ के चला रहा था, इसका नहीं लेंगे तो अब आप। खाना बुक कर रहा था सर। टमाटर का साथ ठीक है सर। अरे कोई बात नहीं। आप गद्दारी कर रहे हैं। आयुष्मान क्या, आयुष का बहुत नंबर आया ना इस बार, खुशी में होगा सबका। अरे हाँ कितना नंबर आया आयुष? भूल गया। ऐसे नंबर लेके आओ और फिर पिज्जा। और फिर पिज्जा खाओ और कोई दुनिया के हर कॉलेज में एडमिशन ले लो। पिज्जा खिला देना। और क्या? जो नंबर आया ना उस नंबर में सबसे घटिया वाला कॉलेज कौन सा है, वो गुरुदास फूलबागान, उसमें भी एडमिशन ले होगा। सबसे 3rd क्लास कॉलेज, वो इंजीनियरिंग का है ना? नहीं जनरल लाइन का कॉलेज है, जनरल लाइन का बीएससी का कॉलेज है, उसमें भी एडमिशन नहीं होगा। सबसे घटिया कॉलेज, सबसे 3rd क्लास कॉलेज, उसमें भी नहीं होगा। थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास कैसे होते हैं कॉलेज? रैंकिंग होता है ना, हर एक का रिस्पॉन्स भी होता है, स्टूडेंट कैसे कहाँ से नंबर ले आते हैं। आज तक गुरुदास ने अभी कभी भी गुरुदास का कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं हुआ है। नो तो समझ सकते हो भाई वो कॉलेज कैसा है। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। तो यहाँ पे भी ये भी तो पता चलता है ना, वो सबसे लोएस्ट नंबर लेके आते हैं, मतलब 80% नंबर, वो वहाँ पे जाके वहाँ से लेते हैं। 80% लोएस्ट है। हाँ तो और क्या, तुम अभी कहाँ पर हो भाई, हाँ नहीं वो क्या लग रहा है, रुक जाओ, सामने आ जाएगा। सब पता चल जाएगा। ये माँ चाहते हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा, सारा मजाक हंसी मजाक सब निकल जाएगा। पहले एग्जाम लेके पढ़ी। टीम में जोश उसके बाद। हाँ अभी अभी घर के बैठ के ऐसे लग रहा है कि भाई सारा दुनिया में हाँ कोई बात नहीं, मैं सबसे बहुत बढ़िया हूँ। रुक जाओ भाई, एक बार रिजल्ट निकले, कॉलेज में एडमिशन के लाइन में खड़े हो, ठीक है, फिर समझ में आएगा। फिर आपको ना नींद नहीं आएगा और बार बार अपना फोन जो क्या बोलते हैं कॉलेज का जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करते रहोगे, आया क्या मेरा लिस्ट में नाम आया क्या, तब समझ में आएगा यार काश मैं ठीक से पढ़ाई करता, तो आज ये नहीं होता मेरे साथ। काश में इतना मजा क्या नहीं होता। करो भाई जोक करो, कोई बात नहीं, बाद में स्टैंड अप कॉमेडी बनेगी। उनको भी तो जेल में भेज दिया यार बात बात पे।
बात बात पे क्या हुआ भाई? अगर मैं पब्लिकली तुम्हारे नाम पे इंसल्ट करूं तो तुम मेरे को जेल नहीं भेजोगे? What was that? अब बोल सकते हो हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम में मैं अगर कुणाल कामरा की माँ को लेके गाली दूंगी चलेगा उसको? अब जो भी तो हर एक का लिमिटेशन है। सर कौन है ये? होगा कॉमेडी मतलब एक थर्ड क्लास लो ग्रेडेड कॉमेडियन है। वो समय रहना ना। नहीं वो नहीं, वीडियो चल रहा है वो नहीं, एक है पागल आदमी है, उसका बस उसका जोक बस ऐसा ही है, मैं मोदी विरोधी हूँ। वाह, हंसो हंसो भाई हंसो, मैंने जोक मार दिया मैं मोदी विरोधी हूँ, बस ये मेरा जोक है। मैं मोदी को गाली दूंगा, उसको बीबी को गाली दूंगा, उसको माँ को गाली दूंगा, उनको हंसना पड़ेगा। मैं कॉमेडियन हूँ ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? सच जो है तो सच है। बस बस अगला जेल यहीं से जाएंगे। एक नंबर का फ्रस्ट्रेटेड कम्युनिस्ट आदमी है। कौन सा नाम ले लिया? शादी वाली तो कुछ हुआ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं, अच्छा बस है ये कौन करता है? है। सलमान खान। कौन? नहीं है। अब किसका बात? चैनल बंद हो जाएगा सरकार। सलमान खान, Yeah. दाऊद आ रहा है। सब नहीं जानती। ये इससे ज्यादा बात तो मेरे साथ दिखा संदीप। ये तो उसके ऊपर केस हुआ था। डोरेमोन जहाँ किया था ये वो जाकर तोड़फोड़ हुआ था। हाँ शिवसेना ने जाकर तोड़फोड़ कर दिया। शिवसेना ने तोड़फोड़ तो नहीं करना चाहिए इसको था। मोदी नहीं पसंद। हाँ इसको मोदी नहीं पसंद। नहीं, इसको ऐसा नहीं कि मोदी नहीं पसंद, उसको इंडिया ही नहीं पसंद। इंडिया नहीं पसंद। हाँ। किसको सर? मैं कुणाल कामरा। सर बनाएंगे ना बस ठीक है। सर वीडियो बंद कर। अच्छा, e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? e टू द पावर x। e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस e टू द पावर माइनस x। माइनस e टू द पावर माइनस x। कैसे? देखो मैंने क्या बोला था? प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ पर देखो, उसके बाद मैं समझा देखो, उसको इग्नोर मारो, गलत बात है। ठीक है? ओके, अब मैं किसके ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस 1 इंटू एक्स, हाँ लिख सकता हूँ ऐसे? क्या ये ऐसे नहीं दिख रहा है e टू द पावर एन एक्स? हाँ ठीक है? अच्छा, सर इसका EX क्या होगा? कहाँ से आया? माइनस सामने आ जाएगा। सर हाँ डिफरेंशिएशन करके EX कहाँ से आया? कौन सा? थर्ड लाइन, हाँ वही ये वाला। वाला? हाँ ये वाला डिफरेंशियल e टू द पावर क्या होता है? अच्छा हाँ 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 याद आ गया। तो differentiation. सो डी डी एक्स। तो सर लिखने का क्या मतलब है? e टू द पावर माइनस 1 अरे समझने के लिए बहुत लोग बोलेंगे यहाँ से पहले माइनस कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने लिख के लिखा कि भाई ये माइनस पहले आया, वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आता है ना, हाँ तो डिफरेंस से बाहर आ गया माइनस 1 के फॉर्म में, और डिफरेंशिएशन किसका हुआ? e टू द पावर माइनस का क्या होगा? e टू द पावर माइनस x। बट वो तो पावर में है ना माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर mx, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर mx, इसका डिफरेंशिएशन होता है m into e टू द पावर mx। पता नहीं, ठीक है बस हो रहा है. जरा भाग सुनो यहाँ पर, ये वाला जो फॉर्मूला है यही तुम्हारे इंटीग्रेशन में यूज होता है। कैसे? इस m को थोड़ा सा नीचे भेज दो और ds को इस तरह भेजो, तो मैंने अभी लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर mx dx इज इक्वल टू e टू द पावर mx by m प्लस सी. प्लस c। इसीलिए बाई m आया था क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में इनटू m आता है। ठीक है, तो इसको इस तरह भेज देते हैं। अबे क्या कौन झाग हो गया? अच्छा, उतार लो। अब देखो ये वाला पार्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? dz से लिख सकता हूँ इसको dz। हाँ बोलो। अब देखो, सो ये आ रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? dz। सो dz, और इसको मैंने क्या माना था? z। ये देखो दोबारा आ गया dz by z। सो दैट विल बी log mod dz mod z plus c और log e base e to the power x plus e to the power minus x plus। सर बोल रहे हैं जो वो -1 ब्रैकेट में दिए हैं ना, हाँ बोलो। हाँ उसी को -1 ब्रैकेट में दिए हैं। हम्म। ठीक ठीक, हमको 11 जैसा लग रहा है।
Yes, sir. अब ठीक है? सर ऐसा नहीं ये नीचे दिख सकता है। क्यों करना ही नहीं आपने अभी मेथड दिखाया कहीं तो गलत ही हुआ होगा तो रिफ्लेक्ट शेयर करने के बाद पैसा नहीं आएगा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें गलती है, यहाँ पर एडजस्टमेंट में गलती है। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, डी मेथड से भी करके दिखाता हूँ। 4 होगा हाँ 4 होगा 4 नहीं होगा, वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं डी मेथड से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? इस मेथड से कर दो, ये वाला मेथड एक और मेथड में करके दे रहा हूँ। डी वाला मेथड तो और छोटा है और छोटा है, बस समझना होना। हाँ, समझ जाओ बस। हाँ डी मेथड शिवम रिचार्ज है कौन अच्छा आज थोड़ा सा नॉन डेफिनेटिव हो रहा है, कल हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। आज अभी तक नॉन डेफिनेट हो रहा है। नॉन डेफिनेट मतलब मैंने यहाँ पे देखो डिफाइन नहीं किया है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, समझ लो? यहाँ पर जब हमने इंटीग्रेशन किया है, क्या हमने यहाँ पर डेफिनेट किया है? कुछ नहीं। डेफिनेट नहीं किया, लिमिट नहीं दिया, कहाँ से कहाँ तक। तो हम लोग कल देखेंगे लिमिट वाला, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है? अच्छा, इस बारे तो देखो मेथड नंबर 2 से करते हैं, डी मेथड। तो इंटीग्रेशन देखो, इस वाले को मैं लिखूंगा। अच्छा, मैं पहले मैथ्स एक बार लिख लेता हूं, ठीक है? अब मैं इसको लिखता हूं डी ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ध्यान से देखो, ये रहा डी मेथड। अब मैंने ये कैसे किया देखो, जरा बात सुनो। यहाँ पर तुम ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पर मैंने dx लिखा और यहाँ पर dx इसको डिफरेंशिएट, ऐसे ये d है ना, अब फिर से दिखा दे ये मेथड नंबर 2 है। ये मेथड मैंने क्या लिखा, इस वाले मेथड्स को मैंने ये वाला को लिखा ना ऐसे। अगर ये मैंने लिखा है तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स का रूल ये दोबारा इस वाला लाइन वापस आना चाहिए, ठीक है? तो देखते आते हैं नहीं आता क्या है, d e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। हाँ, मैंने यहाँ पर dx लिखा, पर यहाँ पर मैं कौन होता हूँ dx लिखना, मैंने एडजस्ट करना पड़ेगा, तो dx ठीक है? ऐसा सोचो, dx dx कट गया, सोचना, बोलना मत। नहीं है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x। इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा, e टू द पावर माइनस x हाँ, सही है। dx। ये देखो दोबारा इसी चीज वापस आ रहा है, ठीक है। ठीक है? तो ऐसे एडजस्ट करना है कि ये वाला लाइन दोबारा वापस आ जाए। अब तो आसान हो गया, d ऑफ दिस बाय दिस क्या होगा, log mod base e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x बस, ठीक है? जिसको जो मेथड पसंद है करो, ये मेथड नंबर 1 में करो या मेथड नंबर 2 में करो, जो मर्जी। पर हाँ, ये रहा मेथड नंबर 1 का लेंथ और ये मेथड नंबर 2 का लेंथ। मेथड नंबर 1 में देखो 1 2 3 4 5। सर बट आप अगर वो लॉक को खोलेंगे तो यही आएगा जो मैंने लॉक। लॉग को खोलेंगे, पीछे प्लस है, हाँ तो जब लॉक में लॉग अंदर जाता है, log of a plus b, log of a plus b तो log a plus log b, वो लॉक उल्टा होता है, लॉक mn होता है। हाँ हाँ mn होता है sorry। अच्छा हाँ, क्या डाउट है किसको, ये वाला ना? देखो मैंने ये वाला लाइन को मैंने लिखा d of e to the power x plus e to the power minus x। क्या ये और ये सेम है? चेक करता हूं मैंने लिखा d of e to the power x plus e to the power minus x। मैंने dx लिखा नीचे, पर मैं कौन हूं तो नीचे dx लिखना पड़ा, तुरंत एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट किया। इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, e to the power x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e to the power x। e to the power minus x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, minus of e to the power minus x ये into dx। ये वाला दोबारा क्या हुआ, वापस आया। तो इस चीज को थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा तुमको, वैसे ऐसे भी एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब ऐसा सेम आ गया फिर ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल तब कर सकते हो। एक और बात, जब तक फील नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। क्या हुआ, भूख लगा है, खाना से खा के नहीं आए क्यों, घर वाले खाना नहीं दे रहे? दे रहे हैं सर, ऐसा कौन सुबह सुबह निकल गए ना, सुबह सुबह निकल गए, हाँ, पूजा वूजा करेंगे, निकल गए। पूजा की है, हाँ। आरती, हाँ हाँ उपासना, उपासना तो अभी तक खाए नहीं, तो वही उपासना ही चल रहा है अभी तक सर। और क्या क्या किया? और कुछ नहीं, बस पूजा की सर, महाभारत पूजा वूजा करेंगे। बहुत बढ़िया, पूजा रोज करना चाहिए। जी सर। बस पूजा
आरती क्या मांगा मैं भगवान से? छोटे मोटे दुल्हन इतना जोर से बोल रहा था। मैं धीरे से बोली तुम लोग कान खड़ा हो जाता है मेरा बात सुन के कान में खड़ा हो जाता है। भाई बड़ा डेंजरस हो रहा है। औरत बना दे औरत बनाए। क्या कुछ नहीं आगे क्वेश्चन नंबर 47 करो जरा इसको दी मेथड से उड़ा दो ठीक है ना 47 इसको दी मेथड से उड़ा दो ये वाला इसका सेकंड मेथड है डी का सेकंड मेथड नेम आ गई डी का हाँ करो फटाफट बहुत आसान कर दिया कौशल हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ ये इंटीग्रेशन 2x plus 1 dx divided by x square plus x plus 1 ये वाला हो गया ये वाला इसका हो गया इसी हो गया बिल्कुल उसके बाद कौन सा ये इसको क्यों जेड पकड़ा देख किसको जेड पकड़ा तुमने जेड कहाँ पकड़ा आप बोले डायरेक्ट मेथड से अच्छा डायरेक्ट मेथड से हो गया नहीं D method से। डी मेथड से फटाफट लगा लो सही है ये आप बोले एडजस्ट करना तो क्या आप बोल रहे अरे डिफरेंशिएशन नीचे को करना होता है ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करना होता है ठीक है नहीं समझ में आया सर ये ना ऐसे हैं सर डी एक्स स्क्वायर बहुत बढ़िया बट यहाँ पर प्लस होता तू देगा तो प्लस में ये x स्क्वायर प्लस 1 इसके लिए पूरा 0 मिल जाता इसके लिए पूरा 0 मिल जाता सही भी करते फिर भी 0 मिल जाता तो क्या फर्क पड़ता शिवम बार-बार जा रहा है ऐसे ऐसे करके छुड़ा ऐसे अरे नहीं थोड़ा सा लेडीज हो गया नहीं मारते भाई। हो गया लो ट्राई करो सर नीचे भी तो ऐसे भी 2x हो plus गया। 1 ही आएगा हाँ हाँ नीचे भी तो 2x plus 1 ही आएगा सर हाँ नहीं नीचे दो ऐसे जो की है ये वाला चीज ऊपर लिख दूंगा लिख और क्या काम खत्म पहले में हाँ क्योंकि देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करो कि यही वापस आ जाएगा इसका किया तो ये ला रहा हाँ हाँ तो वापस आ रहा है ना तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ कि इसको ये सर हाँ पर वो डिफरेंशिएशन करो, करो। करके आ रहा है ना क्या जरूरत है तुम घुमा के नाम क्यों दिखा रहे हो ऐसे करके नाक पकड़ दिया तो सर ये तो डिफरेंशिएट करके आ रहा है मैं बहुत मुश्किल से दो स्टेप सीखा हूँ ये आ रहा है ठीक है अब ds को मैं इस तरह भेजता हूँ ठीक है तो क्या आएगा d ऑफ अरे ये तो डिफरेंशिएट हो गया ठीक है तो ये कितना आएगा ये हो गया भाई ऐसा नहीं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ठीक है ना अब ये तो मैं को नहीं होता यहाँ पर लिखने वाला dx इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 2x प्लस 1 dx d 2x प्लस 1 dx तो ये वाला पार्ट मैं क्या लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट इसका करके आ रहा है ना हाँ, इसका। यहाँ कैसे लिखेंगे तो इस वाले पार्ट को मैं किसका डिफरेंशिएट करके आ रहा है इसका ना हाँ किसका इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय मैंने इस वाला पार्ट को रिप्लेस कर दिया इससे इसको रहने दो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया काम सर देखिए d ऑफ दिस बाय दिस
अरे नीचे वाले को टी पकड़ लिया उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया पूरा गलत, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो शुभम, दोबारा देखो। ऐसे नहीं करना। हाँ, कर दिया। नहीं देखो, मैं दो मेथड से करके दे रहा हूँ, ठीक है, देखो जो मेथड पसंद है वो मेथड से करो। ये रहा मेथड नंबर 1 जो कि सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है। नहीं पहले वो करते नहीं, ठीक है। अच्छा भाई साहब देखो, ये जो नीचे वाला टर्म है मैं इसको z पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको मैं z पकड़ता हूँ। देखो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से सीख लो भाई, नहीं तो सच में बता रहा हूँ मैग्नेटिज्म में जाके खत्म हो जाओगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म में मतलब पहला चैप्टर में ही मैग्नेटिज्म में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला बायो-सेवर्ट लॉ स्टार्टिंग में होगा इंटीग्रेशन से। इसलिए याद करो कि क्लास 10 तक सबसे आसान चैप्टर जो फिजिक्स में था वो था मैग्नेटिज्म, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं होता था। कभी आज तक तुमने कोई मैग्नेटिज्म का कोई न्यूमेरिकल किया है 10 तक? नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि 10 तक ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लॉ ही पढ़ाया जाता है बायो-सेवर्ट लॉ, जो कि है इंटीग्रेशन। इसीलिए मैग्नेटिज्म में 10 तक कभी भी मैथ्स नहीं कराया जाता। इसने बोला दोस्त ने बोला अच्छा इसको क्या करेंगे, दो साइड में dx dx से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे। तिवारी देख रहे हैं हम बात कहाँ कर रहे हैं अभी? पूछ रहे हो, कर रहा हो काम यहाँ पे, कर रहे हो कि नहीं? यहाँ तक तो कर लिए हैं, जहाँ तक आप लिख रही है तो कर लिए हैं। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x 2x, इसका क्या होगा 1, इसका अंडा 0 कितना होगा dz dx। मागो अभी कितना होगा 2x plus 1, इस dx को मैं इस तरह भेजता हूँ, ये रहा मेरा dz। ओके, अब इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, dz। सो ये रहा मेरा dz और ये कितना आया z। सो कितना आएगा log e बेस mod z प्लस c। सो log e बेस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c। ये रहा मेथड नंबर 1। अब हम करेंगे मेथड नंबर 2। हाँ हटो हटो, इसको मैं एक बार क्लीन कर दूं, उसके बाद हट गया। जिनको डी मेथड समझ नहीं आ रहा है वो नॉर्मल मेथड से करो भाई, ठीक है। अल्टीमेटली मैथ्स करना जरूरी होता है, मेथड नहीं करता। ये है ना 3 मेथड, ये तो नॉर्मल मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये वाला ये नहीं समझ आ रहा है। हाँ, क्योंकि इस पर से मेहनत ज्यादा लगता है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है वैसे भी। हाँ ठीक है, आलसी है। हाँ ठीक। मैथमेटिशियन शुड बी अ लेजी पर्सन। भाई सर बट उसका तो मार्क्स ही नहीं है। फिर भी लेजी है। तो सब लेजी होते हैं। नहीं, मैथमेटिशियन सबसे ज्यादा लेजी होता है, वो सबसे आसान रास्ता ढूंढता है क्योंकि दिमाग वाला है। आसान रास्ता दिमाग वाले लोग ही ढूंढ सकते हैं। ठीक है सर। क्या ये हमारी तारीफ है? हाँ क्या ये हमारी तारीफ है? क्या बात सर तो वाला वो एक्चुअली टाइम टू टाइम चेंज होता है, वेरिएशंस है हमारे पूरे टाइम डे टाइम। अब हम करेंगे डी मेथड, डीएम। तो बचा जाओ, देखो ये लास्ट मैच है भाई, छोड़ना पड़ेगा। हाँ अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वापस से आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इसका डिफरेंशिएट दोबारा से करो, ये वाला टर्म वापस आ जाएगा। ये डी ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करो कैसे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर मैं dx लिखूंगा तो यहाँ पर भी dx लिखना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 2x प्लस 1 dx। देखो हाँ बहुत सारा है। बात समझना, इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ वैसे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कितना हो गया ln log
या फिर ln जो भी लिखो mod x स्क्वायर x प्लस 1 प्लस c हो गया। एक और आखिरी करके छुट्टी, नंबर 47 नंबर 48 तक करके छुट्टी। तो देखो कम से कम तुम्हारा आई थिंक और 2 दिन में तुम लोगों का आई थिंक 70-80 क्रॉस कर जाएगा नंबर ऑफ मैथ्स। तो अगर ये 80 मैथ्स भी बहुत अच्छे से करो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर इसी 80 मैथ्स को दोबारा लगातार करते रहो ठीक है। और मंडे आने की कोशिश करो, मंडे आखिरी मैथ्स की क्लास है। बर्थडे है, मंडे ईद है। परसों मंडे ईद है क्या? हाँ। तो फिर स्कूल तो वैसे छुट्टी है तुम्हारा। हाँ तो फिर और क्या? मंडे कौन सा साकिब कैसे है? हाँ, टाइम हाँ फिर मैं इसलिए बोल रहा था। अच्छा सुनो, मंडे तो सबका छुट्टी होगा। सर साकिब कैसे आएगा? हाँ है साकिब को कोई साकिब अपना देख लेगा, तुम अपना सोचो। मैं बोल रहा क्या, सुनो उसका बेसिक मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट। उसको गजब आंसर मिला। अच्छा तो फिर उसको 4 बजे रख देते हैं, ठीक है ना? नहीं सर सुबह रखिए ना सर। है ना, सुबह 4 बजे रहे। सुबह रखिए ना, सुबह तो सुबह इसका कंप्यूटर क्लास रहता है। वो मेरा नहीं शाम होता को। हमको 6 बजे है ना, तो 6 बजे तुम कंप्यूटर क्लास जा पाओगे? 1 तारीख है मंडे। तो फिर तुम तो साथ क्यों दे रहे हो बैठ के? सुबह रखने का बोल रहे हैं ना। हाँ बोल बोल सुबह सुबह। इवनिंग 6 बजे आ पाओगे? हाँ 6 ओवर का 6 बजे बोला तो 6 बजे। ये जरा करके देखो। 48 सर ये होमवर्क दे दीजिए सर। अच्छा हाँ सर। अब गूगल पे छाप दोगे? नहीं सर, अगर छाप देंगे तो ये अच्छा काम नहीं है छापना। बोल थोड़े दिन पहले एक फिजिक्स का एग्जाम हो रहा था जिसमें 20 थोड़े देर में- अरे रहने दो। हो गया। मेरे में खाना इनको ज्यादा मेरे में तेरे में खाने वाला, मेरे में खिलाने वाला। खिलाने वाली कलम बजा दे लो। रिकॉर्ड हो रहा है। अबे हाँ बात ए चुप रहो। मेरे में 2 दिन मैच का रिंग्स घुमाया। ए, सर भूख लगा है तो क्या करे? काम करो, केला मुंह में डाल के बैठ जाओ चुपचाप। अबे वो भी तो केला है, ये तो नहीं। करो। अल्लाह मार दी सब। अरे ये वाला सम्स तो आप पहले दे रहे थे। हाँ। उसके बाद फिर आप हटा दिए। क्योंकि आखिरी के लिए रखा था। जेम्स है ना? जेम्स इसका फोन उठा दो। क्लास खत्म होने वाला, आप दे दो। मैंने कुछ सोच पहले भी सोचा। अबे ओए दोनों में डिफरेंस है। इधर दे। किसका बर्थडे है? मनीष। अच्छा सबको कैसे पता चल जाता है मनीष का बर्थडे? ये एक ने मैसेज किया था, हमने अच्छा मैसेज सबने मैसेज कर दिया बस। बस बस सब पार्टी का भूखा होता है। मनीष के hotel किसने क्या दिया? प्लस 1 आ किसने किया? वीडियो पे लिख दिया है। नेक्स्ट दिन लोग अपना क्लास करने बैठोगे मोबाइल लेके। ओके हट। सर इवन चलो कोई बात नहीं, मैं करके अच्छा हिंट दे दूं?
यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा dx ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x by a प्लस c। ये दे रहा था। अच्छा 14 नंबर पर मतलब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना था, फटाफट से इस फॉर्म में लेके आ जाओ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस फॉर्म में लेके आ जाओ। अब यार बचपन में किया था ना, ऐसे फॉर्म में ले आना। राइट तो सर x स्क्वायर प्लस 1 कैसे ठीक है, ट्राई करो कोई हंसने की बात नहीं है, ट्राई करो। गलती करोगे तब तो सही रास्ते पे पहुंचोगे, 2-4 मर्डर करोगे तो भी तो अच्छे डॉक्टर बनोगे, 2-4 मशीन को खराब करोगे तभी तो इंजीनियर बनोगे। पूरा इलेक्ट्रिक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2-4 मशीन खराब करोगे, 2-4 पेशेंट मारोगे तभी तो डॉक्टर बनोगे। देख रहे लाइसेंस भी कर दी। बोलना भाई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हो गया गलती, बच्चा है, बच्चों से गलती होता रहता है, माफ कर दीजिए अपना बच्चा समझकर। अरे नहीं भाई, अरे ऐसे ये कौन सा मिथोलॉजिक लगाया मैथ्स अरे इधर से हटा के इसको का? ऐसे होता है कभी? सिंपलेस्ट फॉर्म में लगा दी। अच्छा मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 + 5 मतलब 1 + 2 + 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 + 1/3। हाँ, नहीं ये तो गलत है। अबे तुमने ये भी कैसे लगाया। मैच कर दिया भाई। बहुत बढ़िया प्राचीन, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब होल्स कर लगा दो √3/2 होल्स कर। अच्छा हाँ हाँ वैसे भी होता है। बहुत बढ़िया प्राचीन। सौम्या नहीं है, अरे देखो बहुत आसान है, ए इधर सब लोग, मैंने इसको ऐसा लिखा x² 2 × x × 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। देखो 2 कट गया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। ओ हाँ अब मैंने इसको लिखा 1/4 + 1 - 1/4। अब ये 1/4 मैंने प्लस किया था, देखो माइनस कर दिया, देखो सारा तुम दोबारा वापस में पहले लाइन में जा सकते हो। ये रहा एडजस्ट किया। हाँ एडजस्ट करना था बस। अब देखो ये वाला क्या, अच्छा मैं कर दूंगी समझ में। 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, देखो ये आएगा 3/4। 1 - 1/4 कितना आता है 3/4। ठीक है, ये देखो a² + 2ab + b², तो आएगा a + b होल स्क्वायर। और ये जो 3/4 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √3/2 होल स्क्वायर। भाई साइन 60 डिग्री। क्या अरे ठीक है। यहाँ से कहाँ बोला दिमाग है? चलते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है। अच्छा चलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बस समझ में आया कि नहीं है बता दो भाई। हाँ ये एडजस्टमेंट देखो, क्या हुआ भाई समझ नहीं आया? सर तो √3 tan इनवर्स हाँ क्या कहते हैं tan इनवर्स हाँ। √3/x + tan इनवर्स √3 बाय 2x + 1 छोड़ दीजिए। अच्छा वो सर वो लिखे ऐसे नहीं जाएगा। हाँ? 2 × x × 1/2 वो वाला ये नहीं ये 2 × x। ये वाला ना? ये कैसे लिखा? हाँ देखो यहाँ पर क्या था, x अच्छे से लिखा मतलब पहले कुछ भी नहीं तो क्या है, आज जो भी करवाया सर 1 है, ये 2 कटेगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे नहीं मुझे मनीष को फोटो ठीक है? गार्डियन की भी फोटो है। x + 1/2 होल स्क्वायर a² + 2ab + b² a + b होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखा √3 होल स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 2। बोलो माने था कुछ समझ में आया, सच में आया स्नेहा, थोड़ा समझ में आया, हल्का डाउट है? सच सच बोल घबराओ मत। ए तू अपना बोलो, थोड़ा डाउट है? हाँ? नहीं सच में ना, हाँ किसी वाले मैथ्स को जाके दोबारा आज ही कर लेना घर पे एक बार। अरे बदमाश आदमी। अब जरा ध्यान से देखो, ए इधर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x है। और यहाँ पर तो x + 2 1/2 है, यहाँ पर तो x है।
अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैसे, डी मेथड लगा दो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ d of x plus 1 by 2 x plus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 का whole square। अब देखो d of x plus 1 by 2 कितना आएगा, वही dx से वापस आ जाएगा। d of x plus 2 कितना आएगा, dx दोबारा वापस आएगा, कैसे, ये देखो d of x plus 1 by 2, यहाँ पर लिखो dx, यहाँ पर लिखो dx, कितना होगा dx कितना होता है, देखो dx of x 1 और इसका कितना 0, 1 plus 1 0, तो मतलब कितना होता है 1, तो कितना आएगा, दोबारा देखो dx वापस आ गया। ठीक है, अब देखो अब ये लग रहा है ना dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये किसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x by a, x by a, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, अभी प्लस c हो गया यहाँ पर, tan इनवर्स, इसको थोड़ा सा एलसीएम में कितना आएगा, ये देखो आएगा 2x plus 1 by 2 और नीचे कितना आएगा √3 by 2 प्लस ये 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा tan इनवर्स 2x plus 1 by √3, so that's end और that's the end। तो आज एक होमवर्क लिख लो, हाँ क्या, हाँ लिख के दे दो, टेंशन क्या लेते हो, टेंशन लेने का नहीं लेने का। क्या भाई भाई सर जो वीडियो मिले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये क्या चलो एकदम इजी देता हूँ होमवर्क, जरा टफ में लेता भी नहीं हूँ कभी, कितना देंगे, ज्यादा नहीं दूंगा, 2-3 दूंगा, मुझे बहुत दुख होता है बच्चों को ज्यादा होमवर्क देने में। आपका फीलिंग्स भी है, फीलिंग्स है इसलिए तो इतना कम मैथ्स दे रहा हूँ और इतना इजी दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन √1 plus sin x dx, नंबर 50, कांग्रेचुलेशन, 50 में हम पहुंच गए। हाफ सेंचुरी हो गया। ये नहीं देखते उसको वो छोड़ रहा हूँ तो उसका नंबर 50 वाला इजी देता हूँ, करके मजा आएगा तुम लोगों को। सर थोड़ा सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा। हाँ नहीं कुछ सर तब गूगल कुछ भी नहीं देंगे, नहीं सर कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं देंगे, खुद से करो। ये सब ये इससे हो जाएगा जो हम लोग कर रहे थे जिससे इक्वल्स टू टी लेके ये कर बस हो गया। हाँ जो इक्वल्स टू टी लेके कर रहे हैं z लेके इक्वल्स टू जो T मेथड से भी हो जाएगा ना। लेट लेके फिर डिफरेंशिएट करके इन दोनों में, हाँ। इन दोनों में उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डी मेथड से हो जाएगा। इजी मेथड भी ले लेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, एकदम बेसिक। हो गया। एंजॉय, क्या बंद कर देंगे